हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज हम स्टेट जीके का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक, लेकिन साथ में हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा मैं इस टॉपिक को जिस स्टाइल से कवर करूँगा तो विश्वास मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा अंदर से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये मैप देखिए, ये जो मैप है मैंने गृह मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट से लिया है। तो ये मैप आपको क्या बताता है? तो ये मैप हमें बताता है कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन हैं। देखिए, ये है अफ़गानिस्तान, ये जो ब्लैक कलर का डॉट सा है ये अफ़गानिस्तान है। इसकी जो सीमा है वो सबसे कम लैंड बॉर्डर भारत को टच करती है और इसकी लंबाई कितनी है? 106। देखिए, ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये भारत की ज़मीनी सीमा है जो अन्य देशों के साथ लगती है। तो ये कितने देश हैं? तो इन देशों की संख्या है 7। और ये जो रेखा है जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमें इसकी भी तो रक्षा करनी है। ये जो है इसे बोला जाता है कोस्ट लाइन और इसकी रक्षा करता है भारतीय तटरक्षक बल। और ये जो इसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर है और ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप की सीमा को मिलाकर है। तो कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर और लैंड बॉर्डर की टोटल लंबाई कितनी है? 15106 किलोमीटर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो अपन को पता होनी चाहिए। देखिए, हमारा देश कौन सा है? भारत। और हमारे पड़ोसी देशों की संख्या कुल कितनी है? 9। भूमि सीमा की लंबाई कितनी है? 15106 किलोमीटर। और तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। सबसे जो लंबी सीमा भारत साझा करता है वह करता है बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी जो सीमा साझा करता है भारत वह है अफ़गानिस्तान के साथ। तो इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, ये एक टेबल है और इस टेबल में मैंने देश के साथ साथ उसकी सीमा की लंबाई भी लिखी है। अब ज़रा देखिए, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जो सर्वाधिक सीमा टच करता है भारत, वह सीमा की लंबाई कितनी है? 4156 किलोमीटर। और यहाँ पर इस बॉर्डर पर कौन सा रक्षा बल तैनात है? तो वो है BSF। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, भारत की सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा है उसकी वह किस देश के साथ साझा करता है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। और सीमा की लंबाई पूछे तो 4156 किलोमीटर। और यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कौन सा रक्षा बल तैनात है इस सीमा पर? तो यहाँ पर है BSF, सीमा सुरक्षा बल। और दूसरे नंबर पर पूछे तो दूसरे नंबर पर है चीन। देखिए, चीन डायरेक्टली भारत से कहीं पर टच नहीं है। चीन के साथ भारत तिब्बत के साथ टच है और तिब्बत चीन का पार्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि वह चीन से टच है। क्लियर? और ये जो लंबाई है वह है 3488 किलोमीटर। और यहाँ पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस तैनात है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तैनात है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसमें तिब्बत के रिफ्यूजी थे जिन्हें हमने रिक्रूट किया था और इनको यहाँ पर तैनात किया हुआ है। और आप देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यहाँ पर तीनों में सीमा सुरक्षा बल तैनात है। तो पाकिस्तान की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर, जो भारत की सीमा के साथ साझा करता है। और यहाँ पर देखिए, म्यांमार पर जो बॉर्डर पर जो रक्षा बल तैनात है उसका नाम है असम राइफल्स। तो क्वेश्चन उलट के भी आ सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि असम राइफल्स किस देश की सीमा पर तैनात है? तो म्यांमार। तो क्लियर हो गया। ये जो टेबल है ये टेबल भी हमने होम मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट से ली है। तो देखिए, इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 20-25 किलोमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन दोनों सही हैं, ऑर्डर एकदम सेम है। तो आपको याद रखना है। तो आज हम जानेंगे बांग्लादेश के बारे में। देखिए, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो आज हम बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। देखिए, ये है बांग्लादेश।
ये जिसको मैं लाल रंग से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जो सर्वाधिक सीमा मिलती है वह है पश्चिम बंगाल से। देखिए ये है पश्चिम बंगाल, ये लाल रंग से हाईलाइट है ये वाला, ये है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा ये है असम। देखिए ये अजीब सा जो शेप है जिसका, ये यहाँ तक असम है, ठीक है। इसके अलावा ये असम के बीचों बीच ये बादल जैसा दिख रहा है, ये है मेघालय। फिर ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, क्लियर। ये है मणिपुर, ये है नागालैंड और ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है सिक्किम, ठीक है। तो ये है आपका उत्तर पूर्वी हिस्सा। तो नॉर्थ ईस्ट के आपको राज्य पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं, क्लियर। तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। अब ये ब्लैंक है, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन से बांग्लादेश की सीमा कौन से राज्य को टच करती है। तो देखिए ये क्या है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक। ये क्या है, असम। ये क्या है, बादल जैसा दिख रहा है, ये है मेघालय। ये कौन सा है, त्रिपुरा। और ये कौन सा है, मिजोरम। तो 1 2 3 4 5। तो बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है, तो 5 राज्यों को। अब सबसे ज़्यादा सीमा किसको छूती है, तो वो है पश्चिम बंगाल। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इतनी ज़्यादा सीमा छू रहा है, तो ये है कौन सा, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा ये है त्रिपुरा, फिर दूसरे नंबर पर है त्रिपुरा और तीसरे नंबर पर ये मेघालय। देखिए असम बांग्लादेश को 2 बार टच करता है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, क्लियर। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को 2 बार छूता है, तो असम, क्लियर। ये है मेघालय, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर मेघालय है, चौथे नंबर पर मिजोरम है और 5वें नंबर पर आता है असम, क्लियर। चलिए एक कलर्ड मैप देख लेते हैं, देखिए क्लियर है। अब ये देखिए ये क्या है, बांग्लादेश है, ये क्या है, पश्चिम बंगाल है, ये आसाम है, देखिए यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है। ये त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा लगभग पूरा त्रिपुरा की जो बॉर्डर है वह बांग्लादेश से साझा है। और ये है मेघालय, बादल जैसा दिख रहा है, और ये है मिजोरम, ठीक है ना। तो मिजोरम की इतनी ही सीमा साझा करता है और चौथे नंबर पर मिजोरम है और 5वें नंबर पर असम, पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पे त्रिपुरा और तीसरे पे मेघालय। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। और आपको पूरब के ये उत्तर पूर्व के सारे राज्य पता होने चाहिए। देखिए ये सबको पता होता है अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। और ये सबको पता होता है सिक्किम। अब ये जो आप देख रहे हैं ये अजीब सी बाउंड्री, ये है असम, क्लियर। और असम के नीचे वाले ये है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ना मा मी, क्लियर। नमामि गंगे सुना ही होगा आपने। तो ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम और ये है त्रिपुरा। अब हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बांग्लादेश के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है, भारत की कितने राज्यों को छूती है, तो 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। सबसे ज़्यादा सीमा पश्चिम बंगाल से, वो है 2217 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी है। त्रिपुरा दूसरे नंबर पर 856 किलोमीटर, तीसरे नंबर पर है मेघालय 443 किलोमीटर के साथ, और मिजोरम है 318 किलोमीटर की सीमा टच करता है बांग्लादेश की, और असम 5वें नंबर पर और 263 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, क्लियर। और बांग्लादेश और भारत दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करते हैं। आपको याद रखना है बांग्लादेश और भारत कौन से नंबर की सीमा साझा करते हैं, कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। तो पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। यह सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करने वाले 2 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, क्लियर। आगे देखते हैं। अब हम बांग्लादेश के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो देखिए बांग्लादेश की राजभाषा कौन सी है, बंगाली। और बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेशी टका। राष्ट्रीय फूल क्या है, वाटर लिली। राष्ट्रीय फूल क्या है, वाटर लिली, क्लियर। अब यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी वाटर लिली जानते हो, ये है, ये वाटर लिली है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ओरिएंटल मैगपाई रोबिन,
इसे बोलते हैं ओरिएंटल मैकपाई रोबिन। राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल, जैक फ्रूट कहते हैं जिसे। देखिए कटहल फल है, लोग सब्जी लगा देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं वो फल ही होते हैं। क्लियर? तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ रही होगी। राष्ट्रीय मछली है हिल्सा। हिल्सा ये है मछली, और ये हिल्सा का सबसे बड़ा निर्यातक है। निर्यातक मतलब ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है बांग्लादेश। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, ध्यान रखना, क्रिकेट मत टिक करना, कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय वृक्ष है आम का पेड़, और राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर भारत में कहाँ पाया जाता? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो भारत में पाया जाता है वह पाया जाता है सुंदरबन टाइगर रिजर्व में, और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर? और रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन में पाए जाते हैं। इसके अलावा सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं जिन्हें सुंदरी के पेड़ बोला जाता है, इसलिए सुंदरबन का नाम सुंदरबन पड़ा। क्लियर? अब यहाँ का राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला। बंगाली में क्या बोलते हैं? आमार सोनार बांग्ला। इसका इंग्लिश में मतलब होता है माई गोल्डन बंगाल, और हिंदी में होता है मेरा स्वर्णिम बंगाल। और ये जो आमार सोनार बांग्ला है ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। भारत का लिखा है जनगण मन, और बांग्लादेश का लिखा है आमार सोनार बांग्ला। क्लियर? ये बांग्लादेश का आप ध्वज देखिए, ये जो ध्वज है इसको देखिए, इसमें ये बीच में जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये है उगता सूरज। और ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि बांग्लादेश के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया, उसमें जो खून बहा, उसका ये प्रतीक है। देखिए खून का रंग भी क्या होता है? लाल होता है, इसलिए क्या है? लाल रंग का है। इसके अलावा ये ग्रीन है। ये ग्रीन हिस्सा किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? यह इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि यहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ है, तो ये अपने क्षेत्र की उपजाऊ भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश का जो लोगो है वो है ये, यहाँ पर आप बीच में देख रहे हैं ये क्या है? ये है वाटर लिली। ये क्या है? वाटर लिली। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये हैं धान की बालियाँ, क्योंकि यहाँ पर चावल अधिक होता है। इसके अलावा ये बीच में है जूट। जूट जिसे पटसन भी बोला जाता है, तो इसके लोगों में क्या क्या शामिल है? वाटर लिली, चावल की बालियाँ और जूट शामिल है। यहाँ के राष्ट्रीय कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम। ये हैं काजी नजरुल इस्लाम, और इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता था क्योंकि यह जो सत्ता के विरोध में लिखते थे। तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय कवि कौन से हैं? काजी नजरुल इस्लाम। और राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें बंग बंधु कहा जाता था। बंग का मतलब होता है बंगाल, और बंधु का मतलब होता है मित्र। ये हैं शेख मुजीबुर रहमान। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन भी चली हैं। तो पहली जो ट्रेन है, रेल है, उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, जिसे बंगाल में मैत्री एक्सप्रेस बोला जाता था, और यह कोलकाता से ढाका चली थी। देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। तो यह कहाँ से कहाँ चली थी? कोलकाता से ढाका चली थी। याद रख सकते हैं तारीख 14 अप्रैल 2008 को यह चली थी। दूसरी जो ट्रेन है वो है बंधन एक्सप्रेस। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्री ट्रेन है जो भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना चली थी। कहाँ चली थी? बांग्लादेश के खुलना। और यह कब चली थी? 9 नवंबर 2017 को। और यह भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरी आधुनिक लिंक ट्रेन है। क्लियर? अब भारत और बांग्लादेश की कुछ नदियाँ इम्पोर्टेंट है, जैसे तीस्ता नदी। तीस्ता नदी यह निकलती है सिक्किम से, और सिक्किम से निकलती हुई पश्चिम बंगाल से होती हुई यह बांग्लादेश में चली जाती है। अब इस नदी को लेकर दोनों देशों में विवाद है। विवाद क्या है भाई? बांग्लादेश कहता है कि भारत हमें पानी कम देता है, पानी पहले ही निकाल लेता है। तो भाई पानी कम पहुंचता है, पहले निकाल लेता है, तो बांग्लादेश में पानी क्या होता है? कम पहुंचता है। लेकिन ध्यान रखना है, जो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का जो ऊपरी हिस्सा है उसे रंगपुर कहा जाता है, रंगपुर डिवीज़न है, और इसके यह तीस्ता के पानी पर निर्भर है। तो यह विवाद है और ये अभी भी विवादित है, तो ये ध्यान रखना है। तीस्ता नदी। फिर है फेनी नदी।
फेनी नदी जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा का हिस्सा बनती है। यह निकलती है त्रिपुरा से और सबरूम शहर से गुजरती हुई यह बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश से मिलने के बाद यह बांग्लादेश में जाने के बाद यह गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? तो यह है फेनी नदी। मुहरी नदी जो है वह त्रिपुरा से निकलती है, बांग्लादेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी के उत्तर मुहाने के पास फेनी नदी में मिल जाती है। फेनी नदी में मिलने के बाद इसे कहा जाता है लिटिल फेनी। तो मुहरी नदी को क्या कहा जाता है? लिटिल फेनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वहाँ की जो बांग्लादेश की, भारत और बांग्लादेश की अन्य नदियों को भी याद रखना है, जैसे मनु, खोवाई, गुमटी, धारला, दूध कुमार, माथाभांगा नदी। ये वो नदियाँ हैं या तो ये बॉर्डर पर बहती हैं या फिर एक देश से निकलती हैं और दूसरी देश में चली जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। गुमटी नदी इंपॉर्टेंट है, इसे गोमती से कंफ्यूज मत होना। गोमती नदी वो नदी थी जो जिसके किनारे क्या बसा है? लखनऊ। क्लियर है? तो ये गुमटी नदी, और गुमटी नदी पर एक जलमार्ग बनाया जा रहा है। उस जलमार्ग का नाम क्या है? तो वो जो जलमार्ग है वह है सोनमुरा दाऊदकंडी। सोनमुरा भारत में है और दाऊदकंडी कहाँ है? बांग्लादेश में है। क्लियर? अब बांग्लादेश पूरा बांग्लादेश 8 डिवीज़न में डिवाइड है। देखिए, सबसे ऊपर का जो है वो कहलाता है रंगपुर, ये कहलाता है सिलहट, ये कहलाता है चिटगांव, ये है बारिशल, ये है खुलना, ये है राजहंसी, ये है मम्मेन सिंह, ये है ढाका। तो ये 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हैं। ये बांग्लादेश के 6 डिवीज़न भारत की किसी न किसी राज्य से टच होते हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।